ये एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th की बुक से लिया गया है और लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया, एक्सरसाइज 2.3 से लिया गया है, पेज नंबर 23। A student has rupees 500 in her saving bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of the every month from the second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. एक स्टूडेंट के पास 500 रुपीज़ है सेविंग बैंक में और उसको 150 एवरी मंथ मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है। तो उसके सेकंड मंथ से मिलना स्टार्ट हुआ उसको पॉकेट मनी, तो उसको लीनियर एक्सप्रेशन में हमें दिखाना है कि कितने मतलब उसके पास पॉकेट मनी। तो स्टार्टिंग अमाउंट हमारे पास 500 रुपीज़ था, पॉकेट मनी उसकी 150 एवरी मंथ मिलती है। तो शी गेट्स 150 फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड, उसको सेकंड मंथ से हमें स्टार्ट हुई है। तो फर्स्ट मंथ में उसके पास पैसे थे 500 और फिर सेकंड मंथ में थे 150 ऐड हो जाएंगे तो 650। तो हमारे पास 3 मंथ में हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसका डबल हो जाएगा तो 300 इसमें ऐड हो जाएंगे तो 800। फोर मंथ में उसके पास हो जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएंगे, 150 की ट्रिपल हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 950 रुपीज़। तो हमारा जैसे जैसे ये मंथ बढ़ रहे हैं और मंथ यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 1 से हो रही है मल्टीप्लाई, 3 है तो 2 से हो रही है, 4 है तो 3 से हो रही है, एक कम से हो रही है। तो हमारी एन मंथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एन भी एक कम हो जाएगा एन मंथ में भी। तो n-1 मंथ से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने करा 500 प्लस 150 ये ले लिया और 4 की जगह हमने यहाँ पर 5th था, फिफ्थ मंथ में हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो रही थी, एक कम से हो रही थी। तो ऐसी n के लिए हमें n को एक कम करना पड़ेगा। तो n-1 ले लिया हमने, तो 150 की n में करी तो 150 n, 150 की 1 में करी तो 150, 500 में से 150 गए 350, तो 150 n प्लस 350 ये अमाउंट उसके पास n मंथ में हो जाएगा 150 n प्लस 350। अब हमें इसमें बोला है कि सेकंड क्वेश्चन है ये, और रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स ईच आवर, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द एन आवर। एक रैली निकली उसमें 120 मेंबर्स थे जब निकली रैली, तो फिर उसमें 9 मेंबर्स हर 1 घंटे बाद निकलते चले गए। तो उसने पूछा कि 1, 2, 3 घंटे बाद कितने रह गए उसमें, और लीनियर एक्सप्रेशन में भी हमें दिखाना है। तो जब स्टार्ट हुई रैली तो हमारे पास कितने थे 120 मेंबर्स थे और ड्रॉप आउट 1 घंटे बाद निकलते जा रहे हैं, तो 9 मेंबर्स निकलते जा रहे हैं एवरी आवर, हर 1 घंटे में। तो हमारे 1 घंटे बाद कितने निकल गए, 120 में से 9 माइनस करें 111 निकल गए। 2 आवर के बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई करी क्योंकि इसका डबल हो जाएगा, 9 2 18, तो हमने हमारे पास रह गए 102। तो 3 आवर में 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 93। तो ऐसे ही n आवर में हमारे पास कितने रह जाएंगे, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 यहाँ पर नंबर की जगह n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 120 माइनस 9n। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमें लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल है उसमें लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर, हमें एरिया फाइंड करना है अलग अलग ब्रेथ पर। जब 12 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो और 8 सेंटीमीटर हो तो हमें एरिया हमारा क्या होगा, तो हमें लीनियर पैटर्न में भी दिखाना है। तो लेंथ जब हमारे पास 13 सेंटीमीटर है तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब हमने ब्रेथ यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिए, 12 सेंटीमीटर तो एल इंटू ब्रेथ, तो हम 13 यहाँ पर एल की जगह 13 और बी की जगह 12 रखेंगे तो हमारा जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रेथ। जब हमने 10 ली तो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब हमने 8 सेंटीमीटर ली तो हमने मल्टीप्लाई करी तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ब्रेथ जब हमने बी ली तो एरिया हमारे पास हो जाएगा एल इंटू बी, तो 13 इंटू बी यानी कि 13 बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हमारी लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 11 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम निकालना है और हाइट हमें अलग अलग दी हुई है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम का फार्मूला होता है, हमारे पास लेंथ 7 और ब्रेथ है 11, तो हमें वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एल की वैल्यू रखी 7 और ब्रेथ की 11, तो हाइट 77 इंटू एच हो जाएगा। तो जब हमारी हाइट 5 सेंटीमीटर है तो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। जब वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब लगता है, तो हाइट जब हमारी 9 सेंटीमीटर है तो हमारी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 693 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। जब हाइट हमारी 13 सेंटीमीटर है तो 13 से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1001 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। और लीनियर पैटर्न में हमें दिखाना है जब हाइट हमारी h है तो वॉल्यूम हो जाएगी 77 h सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 5, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, और एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। जो सरिता के पास बुक्स है वो रीडिंग कितने 500 पेजेस की बुक्स है उसको, और वो 20 पेजेस एवरी डे पढ़ती है, तो उसके पास कितने लेफ्ट रह जाएंगे, कितने पेजेस रह जाएंगे 15 दिन के बाद जब वो 20 पेजेस रोज पढ़ रही है। तो सरिता के पास जो टोटल पेज है वो 500 है, तो रीड्स पर डे करती है वो 20 पेजेस, तो 1 डे में कितने उसके पास रह गए, 1 डे में उसने 20 पेजेस पढ़ लिए तो माइनस हो गए तो 480 पेजेस उसके
लेफ्ट रह गए। तो 2 डेज में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 20 में तो 40 को हमने माइनस कर दिया, 460 रह गए। तो 3 डेज में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो फिर हमारे पास 440 रह गए। और जब हमारे 15 डेज में तो हमें 15 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास रह गए 200। तो डी डेज में हमारे पास लेफ्ट रह गए, तो हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 माइनस 20 डी। तो आफ्टर 15 डेज पेजेस लेफ्ट है हमारे पास 200 पेजेस। यहाँ पर 15 डेज का पूछा था हमें, और लीनियर पैटर्न में हमारा हो गया 500 माइनस 20 डी। ओके, थैंक यू।